जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, हमेशा अगर खुश रहना चाहते हैं तो रोज यह काम करना ही होगा। बंधुओं, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुश ना रहना चाहता हो। सब अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए जो कार्य करना चाहिए वह करते नहीं हैं, और जो कार्य वह करते हैं वह हमेशा ही खुश रहते हैं। और खुश रहना हर व्यक्ति को अच्छा भी लगता है, क्योंकि दुखी रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। दुख से सभी बचना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए वह आज अच्छी तरह से समझ लें आप। देखिए, हमारे संतों ने कुछ ऐसा कहा है कि कर्म किए जा, भजन किए जा, फिर नहीं किसी का डर है। परदेसी का नगर बसे, यहाँ नहीं किसी का घर है। बंधु, यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, बीच में अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन संत जो इशारा करते हैं उसको समझते नहीं। आप यहाँ आए हैं तो जो आपका प्रारब्ध है उससे आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो उसको लेवल करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए संतों ने यही इशारा दिया है कि आप जो भी इस संसार में आकर के कार्य करते हैं उसके साथ आपको क्या करना होगा? भजन। यानी कि जो आपका प्रारब्ध है उसके अनुसार आपको कार्य मिलेगा तो वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ अगर आप भजन करेंगे, नाम जब सुमिरन करेंगे, तो अवश्य ही आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा, खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। और वह खुशी आपको अपने जीवन में ऐसी मिलेगी कि आप जो है समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को जो ज्ञानी होते हैं वही समझ पाते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म करते करते भजन बहुत कम लोग करते हैं। और जो कर्म करते करते और भजन करते रहते हैं, वास्तव में उनको जीवन में खुशी ही मिलती है, गम तो मिलता ही नहीं है। सुख ही मिलता, दुख मिलता ही नहीं है। इसलिए आप सारे कार्य करते करते और आपको भजन ध्यान सुमरन जरूर करना चाहिए, और जो जैसा जानता है वैसा करना चाहिए। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान का जो असली भजन है वो क्या है। भगवान का जो असली भजन है वह प्राण जप है, और प्राण जप से वही लोग जुड़ पाते हैं जिनका प्रारब्ध बड़ा मजबूत होता है, जिन्होंने पिछले जन्म में भजन नाम जप कीर्तन किया हुआ होता है। वैसे तो पूजा पाठ करते हैं, उससे भी खुशी मिलती है, और हम तीर्थों पर जाते हैं उससे भी हमें खुशी मिलती है, सुख भी मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। क्योंकि परमात्मा कहाँ है? वो कण कण में विद्यमान है, जिसके लिए संतों ने लिख दिया कि जर्रे जर्रे के अंदर झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो उसको जो परम ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वही जान सकते हैं। लेकिन उसको हर जगह कण कण में पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि कब मिलती है? जब हम पूजा पाठ पद्धति से ऊपर उठते हैं और अपने अंदर ही प्राण जप करते हैं। बहुत संत इस तरह के हैं जो डायरेक्ट प्राण जप ही बताते हैं, लेकिन वही
मनुष्य वही इंसान जुड़ पाते हैं उन गुरुओं से जिनका प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है, क्योंकि नीचे की पढ़ाई करते करते तभी ऊपर की पढ़ाई में पहुंचता है इंसान। ऐसे ही जो हमारी पूजा पद्धति है वो खराब नहीं है, ठीक है, वो नीचे की पढ़ाई है, उससे सुख तो मिलेगा लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। और हमेशा के लिए सुख चाहिए तो हमें प्राण जप ही करना होगा। और प्राण जप के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे जो प्राण जप की पद्धति जनाता हो और जानता हो। तो इसलिए आप हमेशा सुखी रहना चाहते हैं तो आप प्राण जप करना सीखें और उसको भी निरंतर करें। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख रहेगा। तो आशा करते हैं अपने जीवन को हमेशा सुखी बनाने के लिए आप यह प्रतिदिन करें और अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री